हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ क्लास 11 जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग रेगुलर लाइफ को रिलेट करते हुए मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए, तो शुरू करते हैं आज के इस वाले वीडियो को। सो जस्ट इमेजिन दैट कि आप बाइक से किसी रास्ते में एकदम कट वगैरह राइड करते हुए जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, सामने से दिख गया पुलिस वाला। आपने एक्सेलेरेटर दबाया और चले गए आगे, लेकिन पुलिस वाले थोड़ा सा दिमागदार था, उसने वॉकी टॉकी से आगे जो पुलिस खड़ा था उसको कॉल किया और बोला कि एक हैंडसम सा लड़का बाइक चलाते हुए आगे गया है, आगे आप उसे पकड़ लीजिएगा। अगर उस वॉकी टॉकी वाले पुलिस को थोड़ी सी भी काइनेमैटिक्स आती है तो आसानी से आपको पकड़ सकता है। तो अब ये काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ने के लिए हम फिजिक्स के अंदर उसके जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं काइनेमैटिक्स। लेकिन काइनेमैटिक्स को पढ़ते समय हम लोग उसके कॉजेस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम मोशन को साथ साथ मोशन के कॉजेस को पढ़ने लगे तो ये चैप्टर कुछ और ही हो जाएगा। ये चैप्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉजेस ऑफ मोशन हो जाएगा, लॉ ऑफ द मोशन हो जाएगा। तो हमें लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है, हमें केवल और केवल इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो हमने काइनेमैटिक्स को समझ लिया सर, अब इस चैप्टर में क्या है वो बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वाले चैप्टर को। मोशन को समझने से पहले हमें रेस्ट को समझना पड़ेगा, और रेस्ट को भी समझने से पहले हमें प्रेफरेंस को पढ़ना पड़ेगा। अब ये प्रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस क्या है, इसको समझना है। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में बोल रहे हैं तो किस नज़रिए से बोल रहे हैं ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम क्लासिक फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो खुद राउंड कर रहा है, तो धरती पे कोई चीज़ें रेस्ट में कैसे हो सकती है? तो रेस्ट क्या है? रेस्ट दैट्स मीन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। अब ये वेलोसिटी क्या है सर, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा, प्रेफरेंस को समझना पड़ेगा। अभी प्रेफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि मैं आपको रेस्ट में दिखाई दे रहा हूँ कि मोशन में दिखाई दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर आप तो खड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप रेस्ट में हैं। ये भी छोड़ो, ये बताओ कि जो लड़का है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है? बोलो। तो आप कहोगे कि सर ये तो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ये तो रेस्ट में है। बट अगले सेकेंड मैं कहूँ कि ये किसी बस के ऊपर बैठा हुआ है, अब आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा कि सर बस तो मोशन में चल रही है, यानी कि वो जो लड़का बैठा हुआ है वो भी मोशन में है ना। लेकिन मैं कहूँ कि बस भी किसी कंटेनर के ऊपर रखा हुआ है और कंटेनर तो रेस्ट में है। इसका मतलब कि हर पोजीशन से देखने से हमें कोई चीज़ें रेस्ट में दिखाई देती है या फिर मोशन में दिखाई देती है। अगर कोई दो व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन तो चल रही है लेकिन आप दोनों आपस में बैठे हुए हो, तो आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में दिखाई देंगे। लेकिन कोई अगर उस ट्रेन से बाहर बैठा हुआ है, बाहर खड़ा है, वो आपको देखेगा तो वो कहेगा कि आप मोशन में है ना। सर आप तो चीटिंग कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। एक बार आपने किसी मैन को किसी ना फ्लोर पे बैठा हुआ दिखाया, फिर आप कुछ ही देर में उसे आप किसी बस पे बैठा हुआ दिखाया, फिर थोड़ी देर में आपने किसी बस को भी किसी कंटेनर में बैठा दिखाया। ये तो चीटिंग है सर, आपने ये पूरी चीज़ एक बार नहीं दिखाई। चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर रेस्ट और मोशन क्या है। ध्यान रखिएगा, रेस्ट का मतलब होता है कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी का जीरो होना। दैट्स मीन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में टाइम टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है, दैट्स मीन कि वो मोशन में है। अगर वो अपना पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रही है, दैट्स मीन कि वो रेस्ट में है। समझे कि नहीं समझे? एक बात और, रेस्ट और मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकती है, पर ध्यान रखिएगा टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है। वो आप उसको
है ना, प्लैनेट से देख रहे हैं, किसी भी प्लैनेट से देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, आप कहीं किसी भी चीज़ से देख रहे हैं, वो हमेशा सभी जगह सेम होगा। दैट्स मीन कि टाइम इज़ ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी भी रेफरेंस के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा, ये बात हमें ध्यान रखना है। अब हमें बार बार प्रेफरेंस के हिसाब से अपना फ्रेम चेंज नहीं करना है ना। तो आई थिंक कि आपको रेस्ट और मोशन दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेस्ट भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट रेस्ट और एक होते हैं टेम्पररी रेस्ट। अब ये परमानेंट और टेम्पररी रेस्ट क्या है, इन दोनों की चीज़ों को समझते हैं हम लोग। जो परमानेंट रेस्ट है, आपको मेरे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होगी जब से मैं इस वाली वीडियो को, है ना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें वहीं पर रखी हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। उसने अभी तक अपना पोजीशन चेंज नहीं किया है। इसका मतलब ये कि परमानेंट जो रेस्ट होते हैं, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी होता है वो ज़ीरो होता है, साथ ही साथ उसका एक्सेलरेशन भी जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। लेकिन टेम्पररी रेस्ट में क्या होता है ये समझिएगा। अपने बचपन में, है ना, भाग दौड़ तो खेला होगा, जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को छू करके वापस आना होता था, ठीक है। तो जब हम भागते थे, उस चीज़ को छूने के लिए जाते थे, जब छूते थे तो वहाँ पे हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती थी, लेकिन कुछ सेकंड में ही हम उसका एक्सेलरेशन चेंज कर देते थे, हम लोग वापस आ जाते थे। सिमिलरली अगर किसी वॉल के ऊपर फेंकते हैं तो टॉप पॉइंट पे जा कर के वो रेस्ट में आ जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। इसका मतलब ये कि परमानेंट रेस्ट का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी का जीरो हो जाना और उसका एक्सेलरेशन का भी जीरो हो जाना। टेम्पररी रेस्ट का मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई लेकिन उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। समझे।